नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हरियाणा की सियासत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसा नाम है जिनको आज के दिन आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। धड़ों में बटी हुई कांग्रेस के लोग भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इग्नोर नहीं कर सकते। इसका एक कारण है, क्योंकि 10 साल हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्होंने कांग्रेस को इतना समझ लिया है कि कांग्रेस पर कब दबाव बनाया जाए, कांग्रेस को कब दबाव मुक्त किया जाए, इन सारे जो खेल हैं उसके हुड्डा साहब एक माहिर खिलाड़ी हो गए हैं। और हर पॉलिटिशियन की एक महत्वाकांक्षा रहती है कि अपने बच्चों को वो सेट करें, अपने बच्चों का राजनीतिक करियर सवार कर जाएं। हुड्डा साहब की भी महत्वाकांक्षा है और निश्चित तौर पर होनी भी चाहिए। और जो हुड्डा साहब के अगर राजनीतिक जीवन को आप देखें तो जींद एक ऐसी जगह है जो उनको हमेशा सेट रही है। चाहे कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जींद में उनकी सबसे पहली और बड़ी रैली हो, कंडेला कांड के बाद जो पदयात्राएं थी वो जींद से ही उन्होंने शुरू किया था, जो मुख्यमंत्री बन जाने पर रुकी। और जींद में अब फिर एक वो प्रोग्राम करने जा रहे हैं 18 को, विपक्ष आपके समक्ष। और जो ये विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है, ये कांग्रेस में बहुत बड़े और अलग तरीके के संकेत दे रहा है। उस सूरत में जब हाल ही में यूथ कांग्रेस के चुनाव में हुड्डा साहब ने लगभग क्लीन स्वीप कर दिया है बाकी सारे गुटों को, और एक तरीके से ये दिखा दिया है कि आज अगर कांग्रेस है तो उसमें हुड्डा ही सबसे बड़े ग्रुप हैं। और ये जवाब एक तरीके से उसके बाद आया है जब भरत सिंह बेनीवाल को शैलजा जी का नोटिस कांड बताओ जा चुका है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ग्रुप के हैं। और पड़ोस में जो हमारा पड़ोस है पंजाब, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी की घोषणा के बाद हरियाणा में जो इसके संभावित असर हैं, और फिर ये यूथ कांग्रेस के चुनाव हैं, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हैं, ये सारे के सारे संकेत इस बात के लिए देते हैं कि अगर हुड्डा साहब को फ्री हैंड ना दिया गया, जैसा कि उनके समर्थक कहते हैं, तो वो फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह हरियाणा में भी नई पार्टी बना सकते हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जानने वाले लोग कहते हैं कि अगर उनको आज से 10 साल बाद भी कोई काम करना है तो उसकी प्लानिंग हुड्डा साहब आज शुरू कर देते हैं। इतने तेज़ पॉलिटिशियन वो आज के दिन माने जाते हैं। तो 2024 में हुड्डा साहब को जो करना है, निश्चित तौर पर उसकी एक प्लानिंग कर चुके होंगे। और वो जो प्लानिंग है वो थोड़ा थोड़ा करके आप उसको समझने की कोशिश करें तो वो दिखाई दे जाती है। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम जो है वो 18 को जींद में हुड्डा साहब ने रखा हुआ है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस कदम को जो शैलजा गुट है, अब कांग्रेस में लगभग आप ये मानिए कि जो धड़े थे वो अब 2 हो गए हैं। उनके अपनी राजनीतिक निष्ठाएं हैं और अपनी मर्यादाएं हैं, लेकिन एक हुड्डा ग्रुप है और एक एंटी हुड्डा ग्रुप है जिसमें ये सारे ग्रुप समाहित हैं। लेकिन उनके जो साझे दुश्मन हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चलाया है, जो 18 को जींद में होना है, जो उनकी मुफीद एक शहर रहा है इस लिहाज से, उस पर शैलजा गुट की तरफ से शमशेर सिंह गोगी जो विधायक हैं उन्होंने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि ये कार्यक्रम कांग्रेस आपके समक्ष क्यों नहीं है, यानी कि हुड्डा साहब कांग्रेस का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहते और ये बताना चाहते हैं कि वो विपक्ष के नाम पर केवल इकलौते वही प्रदेश में हैं। और इसी दौरान जो कांग्रेस के बाकी धड़े हैं वो 1 सप्ताह तक जन जागरण यात्रा निकाल रहे हैं और वो पद यात्राएँ निकालेंगे जिसमें उसी जगह पर भी रुकेंगे और उसमें अलग अलग नेताओं के शेड्यूल बन रहे हैं। लेकिन हुड्डा साहब का कार्यक्रम है विपक्ष आपके समक्ष, जो 18 को जींद में होना है। इसके अलावा वो 16 को विधायक दल की बैठक करने वाले हैं और 26 विधायक उन समेत मिलाकर बताए जाते हैं कि उनके ही ग्रुप के कांग्रेस में हैं। तो एक तरीके से जो विपक्ष के नेता वो हैं, तो कांग्रेस को आज के दिन तो वो सबसे मजबूत धड़े अपने आप को हमेशा साबित करते रहे हैं और आगे भी उनकी एक कोशिश रहेगी। लेकिन इसका एक एंगल और भी हमेशा बताया जाता है, और ये बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दुश्मन का विभाजन करवाती है।
2019 में उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल का विभाजन करवाने का जो आरोप है वो लगता है भारतीय जनता पार्टी पे, कि उस समय इनेलो सत्ता में आ सकता था, लोगों का में ऐसे रुझान भी थे, लेकिन ठीक उसी समय दुष्यंत चौटाला ने अलग पार्टी बना ली और इनेलो बाराबाट हो गई और आज तक वो पटरी पर नहीं चढ़ी है। दुष्यंत चौटाला अपने 10 सीटों के साथ सरकार में भाजपा के साथ चले गए। तो कुछ लोग ये अंदेशा जताते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा के लिए आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस तरह का कदम उठा सकते हैं कि वो एक अलग पार्टी बना लें। लेकिन अब सवाल ये खड़े होते हैं, हालांकि ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में है, लेकिन राजनीतिक जो चर्चाएं हैं वो हमेशा चलती रहेंगी और इन चर्चाओं को बल मिलता रहेगा, क्योंकि कदम ऐसे ही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो पन्ना प्रमुख, फलाना प्रमुख, धमकाना प्रमुख बनाती रहती है, पूरे साल उनके चुनाव प्रचार चलते हैं। दूसरी तरफ उनके मुकाबले में खड़ी कांग्रेस है जो गुटों में बटी रहती है, जो अपने अलग अलग ढपली अपना अपना राग सब बजाते रहते हैं। उसके मुकाबले में फिर इस तरह की जो चीज़ें चलती हैं कांग्रेस में, तो वो जो मुकाबला एक बराबरी का होना चाहिए था वो नहीं बैठता है उसमें। तो बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को जिस मजबूती की, एकजुटता की ज़रूरत होती है वो उसमें अभी दिखाई नहीं दे रही है उतनी। हालांकि 24 में क्या होगा वो बहुत दूर की बात है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम से हुड्डा साहब जो बाकी जो गुट कांग्रेस के हैं उनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि या तो आप मेरे साथ आइए या फिर आपका अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा ये है कि वो जो इस तरह के कार्यक्रम किए हैं और यूथ कांग्रेस पे जिस तरीके से उन्होंने कब्जा करके दिखाया है, वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी को ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस का मतलब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और आप इस चीज़ को समझकर ही आगे कदम उठाएं। तीसरा वो ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह उनको भी अलग पार्टी बनाने की नौबत आए तो वो कांग्रेस में अपना इतना मजबूत धड़ा बना लें कि जब वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह पार्टी बनाए तो हरियाणा में कांग्रेस नाम की कोई चीज़ ना बचे। तो इस तरह की जो चर्चाएं हैं, सवाल हैं, आज प्रदेश में तैर रहे हैं, लोग उन पर चर्चा कर रहे हैं। आप इन तीनों सवालों का जवाब आपके दिमाग में क्या चल रहा है ज़रूर दें और बताएं कि क्या हुड्डा साहब जो अभी विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आपके लेकर आ रहे हैं, क्या उनका ये सही कदम है? क्या वो राहुल गांधी को कोई संदेश देना चाहते हैं? क्या उनके बिना कांग्रेस हरियाणा में ख़त्म हो जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब आप ज़रूर देना दोस्तों। 8 PM में हम मिलते रहेंगे। नमस्कार, शुक्रिया।